So, hello people, welcome to the new vlog, second part of Amritsar. And this is basically the Partition Museum जहाँ पे मैं और पीलू गए थे बिकॉज़ हमारा ऐसा हो गया था कि मम्मी एंड ग्रुप आई मीन वो पहले ही हो आए थे और हम लोगों का रह गया था बिकॉज़ मनु के बर्थडे के नेक्स्ट डे हमारे अंदर किसी में भी हम तीनों में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करें. So on the next day we went to Partition Museum and these were the things which I had captured from there. And honestly telling, this was not allowed. Cameras allowed नहीं होते, मतलब photos click करना और ये सब चीज़ें allow नहीं करते वो लोग. बट स्टिल समहाउ आई मैनेज्ड. एंड एक बार तो वहाँ से कोई बंदा भी आ गया कि मैम CCTV फुटेज में हमें देखा है कि आप ना वीडियोस बना रहे थे. सो आई स्मार्टली हैंडल्ड दैट सिचुएशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा एक्सपीरियंस था पार्टीशन म्यूज़ियम का, दैट वाज अमेजिंग. मतलब चीज़ें अपने आप में बोल रही थी. द वे थिंग्स वर प्रेजेंटेड, जिस तरीके से वीडियोस चल रही थी, वॉल्स पे जो म्यूरल आर्ट्स बने हुए थे, दैट ऑल वॉज अमेजिंग. मतलब इतनी आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन वर्ड्स एज यू कैन सी. मतलब लोगों के उस टाइम पे घर किस तरीके से टूट गए थे, हाउ दे शिफ्टेड, हाउ पीपल सफर्ड. एंड इसके बाद हम लोग गए थे जलियांवाला बाग, क्योंकि पार्टीशन म्यूज़ियम और जलियांवाला बाग एंड गुरुद्वारा, ऑल दीज थिंग्स आर नियर बाय ओनली अगर आप जा रहे हैं देखने के लिए. सो ये सारी चीज़ें बहुत पास पास हैं. जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, इट्स अ गोल्डन टेम्पल. सो ये सब बहुत नियर बाय हैं चीज़ें, आप आराम से घूम सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है. और फिर हम चले गए थे सारे के सारे साडा पिंड. और यहाँ पे सब ने बहुत इन्जॉय किया. कोई अपना फ़ोटोशूट करा रहा था, कोई सरसों का साग और मक्के की रोटी इन्जॉय कर रहा था. मतलब सब अपने में लगे हुए थे. मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग गुरुद्वारे चले गए थे. 4 बजे हम शाप गुरुद्वारे पहुंच गए थे बिकॉज़ पालकी के जो दर्शन करने थे, पालकी साहिब के. एंड उसके बाद जो कुछ हुआ, आई कांट इवन टेल यू बिकॉज आई लिटरली गॉट फेंट. इतना ज़्यादा लंबा क्यू था, इतना लंबा क्यू कि हम 5 बजे के लगे हुए, 7 बजे तक हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा था. एंड बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी. बट ऑल्दो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे कि उन्होंने हमें साइड से ले जाके पूरा प्रॉपर दर्शन करवा कर लेकर आए वो. एंड आई कांट फॉरगेट ऑल दैट. बट आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग ऑफ बाबा जी. जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है. सो इट्स नॉट अ समथिंग नेगेटिव जो मैं अपनी साथ लेकर जाने वाली हूँ इस ट्रिप से. आई एन्जॉयड दिस थिंग अ लॉट. और यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर रहे थे क्योंकि 2 दिन हो गए थे और हमें दूसरी होटल में चेक इन करना था बिकॉज़ रात को जो है वो हमारी ट्रेन है और पहलू विल बी स्टेइंग बैक इन अमृतसर बिकॉज़ उसकी मॉर्निंग की जो है ट्रेन होगी. और यहाँ पे सब शॉपिंग करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे और इतना सामान हो गया था
कि हमें ये छोटा सा एक सूटकेस लेना पड़ा एंड यू कैन सी द लगेज। हम आ गए हैं और हमारा एनर्जी लेवल जितना अप था जाते टाइम उतना ही डाउन है अब। सारी चीज़ें होने के बाद जो बचता है लाइफ में दैट इज़ द पेन, द बैक एक, द लेग एक। ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम भी, बट I was keeping myself mum because I didn't wanted to spoil the trip कि यार मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है। मैं अपना मुंह बंद रख के बिल्कुल ट्रिप एंजॉय कर रही थी ताकि कोई परेशान ना हो। बट घर आने के बाद मैं एक बार तो मनु को बोल उठी कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड शी वॉज़ लिटरली डूइंग माई फुट मसाज। बहुत दुख लग रहा था मुझसे कि मैं उससे ये सब करवा रही हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि आई वोंट बी एबल टू स्टैंड। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पेन इट इज़, ये क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीज़न है, वॉट एवर इट इज़, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एवरी डे टू कीप माई सेल्फ आउट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे मनु कुछ फ़नी जोक सुना के मेरा टाइम पास कर रही थी ताकि मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं करूँ कि हाँ मुझे पेन हो रहा है और समथिंग लाइक दैट। बेचारी बहुत फ़नी सी मिमिक्री कर रही थी, बट पेन तो पेन है, आप कितना भी फ़न कर लो यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। और उसी के नेक्स्ट डे हम रात को मामा के कैफ़े जा रहे थे 11:30 बजे, क्योंकि घर में जो है वो मन तो लगना है नहीं किसी का भी, क्योंकि इतना दिन बाहर रहने के बाद किसका मन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो वी वेंट टू हिज कैफ़े। उसके बाद हमने सोचा कि हम नानी के घर जाएंगे। ऐसे नहीं कि हाँ वो लोग सोए, मतलब सो जाते हैं वो जनरली, बट उनके घर पे जो है वो लाइट्स गई हुई थी। सो वी थॉट कि हम नानी के घर भी चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने अपना नया स्टारबक्स का कॉफ़ी मग अनबॉक्स कर लिया था एंड आई टोल्ड भैया कि मुझे इसी में कॉफ़ी चाहिए। और ये मन्नू फालतू के पोज मारती हुई, उसे लेना देना कुछ भी नहीं है अपनी रीडिंग से। और यहाँ मेरी प्यारी सी कॉफ़ी मेरे बस आ चुकी थी एंड मनु वॉज एन्जॉइंग हर वॉफल्स विद आइसक्रीम। और मम्मी पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हैं एंड वी आर गोइंग टू नानी हाउस।